नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे चमारों की गली यानी एक कविता है जिस कविता को लिखा गया आदम गोंडवी के बारे में। आदम गोंडवी जी के द्वारा एक कविता लिखी गई है जिस कविता का शीर्षक ही है चमारों की गली और इनका पूरा नाम है रामनाथ सिंह। यानी इसमें दलित उत्पीड़न के बारे में बताया गया और महिलाओं के बारे में बताया गया है और स्पेशली इसमें महिलाओं के बारे में बताया गया है, यानी जो चमार जाति है जिसकी उनके बारे में इनके द्वारा व्याख्या की गई है इस कविता में। और इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या और सामाजिक स्थिति के बारे में भी बताया गया है और ज़्यादातर उत्पीड़न के बारे में ही बताया गया है। जिस कविता का शीर्षक ही है चमारों की गली और शुरू होता है, आइए महसूस करें ज़िंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। अब इसका शुरू होता है शीर्षक कविता, जिस गली में भूखमरी यातनाओं से उब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी और आ रही थी सामने से हरखुआ की छोकरी। चल रही है छंद को आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसे भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेल की कुमलाई हुई। कल को यह बचाल थी आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यहीं सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही थी बुढ़िया वो सारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई जज्बात में, क्या पता था उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मुड़कर घूमी तो देखी अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ गई फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कुमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा तो थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब का, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काकू तू कैसे मौन है, पूछ तो आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष में हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटियों से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया, कल तक जो पाँव के नीचे थे वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को